लेकिन हम उसके पहले चलिए एक्सपर्ट को अपने साथ शामिल कर लेते हैं। एलकेपी सिक्योरिटीज से रूपक डे जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। रूपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो पर। बाजार में आज हम देख रहे हैं थोड़ा उतार चढ़ाव बना हुआ है। मार्केट में अभी थोड़ी देर पहले ऊपरी दिन के निचले स्तर पर आ चुका था, लेकिन अब कहीं ना कहीं अपने आप को होल्ड करने की कोशिश तो कर रहा है। ऐसे में क्या रणनीति अपनाए क्लोजिंग के लिए? जी, आवली चार्ट अगर देखें तो आवली चार्ट पे एक वेरी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है, 50 आवली मूविंग एवरेज। उसके नीचे निफ्टी आ गया और सस्टेन भी कर रहा है। तो सेंटीमेंट फिलहाल तो वीक लग रहा है। 25,500 का सपोर्ट था, उसके नीचे जैसे आया सेंटीमेंट वीक हो गया। अभी चांसेस है कि अगर 350 के नीचे जाता है तो 150-200 पॉइंट का करेक्शन और आ सकता है निफ्टी में। तो ओवरऑल सेल एंड राइज स्ट्रैटेजी अपनाना चाहिए। इवन इस लेवल में भी सेल किया जा सकता है। तो मेरा स्ट्रैटेजी मेनली इंडेक्स एंड लार्ज कैप्स में सेलिंग सेलिंग साइड में ही रहेगा। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत रेजिलियंस दिखा रहा है। जब तक 57,000 के ऊपर है, 57,000 के नीचे जैसे ही आता है बैंक निफ्टी में भी और बैंकिंग स्पेस पे भी सेलिंग प्रेशर आ सकता है। नीचे 56,800 का सपोर्ट है और हायर एंड पे 57,200 के ऊपर अगर आता है बैंक निफ्टी, उसके बाद एक बार बाइंग स्ट्रेंथ आ सकता है। ठीक है, तो एक बाइंग स्ट्रेंथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी में, लेकिन थोड़ा इंतजार आपको करना होगा। इस बीच संभलने की कोशिश तो कर रहा है बाजार, लेकिन अभी भी लाल निशान में है। स्मॉल कैप और मिड कैप भी देखेंगे तो यहाँ पर भी कमजोरी बनी हुई है और एडवांस डिक्लाइन रेशियो में भी अब कमजोरी बढ़ रही है गिरने वाले शेयरों की। तो यहाँ पर इस वक्त बाजार का जो मूड है वो थोड़ा नेगेटिव होता हुआ, बेरिश होता हुआ, लेकिन रिकवरी के भी साइंस थोड़े बहुत नजर आ रहे हैं, ये कहना है रूपक जी का। चलिए अब स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर भी बात कर लें और आज के कमजोर बाजार में भी टॉप एफएनओ गेनर है ग्लेनमार्क फार्मा। अच्छी मजबूती है यहाँ पर। वैसे तो अन्य सभी अगर फार्मा कंपनियों को देखेंगे तो वहां पर हल्की कमजोरी है, लेकिन ग्लेनमार्क फार्मा इस वक्त दिन के ऊपरी स्तर के पास कारोबार हो रहा है इस स्टॉक में। रूपक जी, क्या सलाह होगी आपकी ग्लेनमार्क फार्मा पर? जी, ग्लेनमार्क पे तो कंटिन्यूअस स्ट्रेंथ बरकरार है। मुझे रिसेंटली एक दो दिन का जो कंसिडरेशन था उसका ब्रेकआउट आज दिया। तो फिलहाल एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 1830 का स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन होल्ड किया जा सकता है या नया लॉन्ग पोजीशन बनाया जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 2050। ठीक है, ओके, तो ग्लेनमार्क फार्मा पर यह है सलाह आपके लिए। इसके अलावा आज डिफेंस स्टॉक्स में हम वीकनेस देख रहे हैं। भारत डायनामिक्स आज का स्टॉक ऑफ द डे भी था। स्टॉक इस वक्त 5.5% नीचे कर रहा है कारोबार भारत डायनामिक्स का। क्या लग रहा है आपको यहाँ पर रूपक जी? चार्ट्स क्या और चार्ट्स में और कमजोरी नजर आ रही है आपको भारत डायनामिक्स में? जी, कमजोरी तो स्टार्ट हुआ, इनिशिएट हुआ एक बेरिश मूवमेंट का, बट सपोर्ट है 1850 में। 1850 का सपोर्ट टूटा तो फर्दर करेक्शन की पॉसिबिलिटी लग रहे हैं। तो अभी फिलहाल अगर लॉन्ग पोजीशन क्रिएट भी करते हो तो 1850 का स्टॉप लॉस रखना होगा। उसके नीचे वीकनेस बढ़ेगा। ठीक है, तो 1850 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा लीजिए जिनके पास है, क्योंकि अगर उसके नीचे ये स्टॉक गया तो फिर यहाँ पर बड़ी कमजोरी देखने को मिल सकती है। ये है सलाह भारत डायनेमिक्स के स्टॉक पर। इसके अलावा भारती एयरटेल, ये स्टॉक भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर भी थोड़ी वीकनेस बढ़ रही है। स्टॉक इस वक्त अब करीब करीब 2.5% नीचे आ चुका है दिन के निचले स्तर पर। ये स्टॉक इस वक्त कारोबार कर रहा है। भारती एयरटेल में रूपक जी, क्या सलाह बन रही है आपकी? क्या और वीकनेस दिख रही है चार्ट्स पर? जी, बहुत बढ़िया रैली के बाद भारतीय अभी एक प्रॉफिट बुकिंग फेज पे चल रहा है। तो मुझे लगता है तो प्रॉफिट बुकिंग चलेगा टिल 1920 1930 काइंड ऑफ लेवल। तो अभी जिनके पास है वो प्रॉफिट बुक कर सकते हो और वापस ऐड करना है तो अराउंड 1930 ऐड कर सकते हो विद स्टॉप लॉस ऑफ 1870। 1870 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं भारतीय एयरटेल, क्योंकि हमने देखा काफी ज्यादा उतार चढ़ाव इस स्टॉक में भी देखने को मिला है, लेकिन एक स्थिर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस यहाँ पर भारतीय एयरटेल में पिछले काफी समय से देखने को मिली है। तो स्टॉप लॉस लगाने की सलाह आपके लिए इस स्टॉक में।
इस बीच पीएफसी में कुछ बड़े सौदे हुए हैं। 11 लाख शेयरों के कई सौदे देखने को मिले। स्टॉक अब 3% ऊपर आ चुका है। आज सुबह से ही पीएफसी आरईसी इन दोनों ही स्टॉक्स में हम एक्शन देख रहे हैं क्योंकि रिपोर्ट्स काफी पॉजिटिव आ रही हैं पीएफसी आरईसी को लेकर। यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली ने अपनी कवरेज शुरू की है और बड़े टारगेट्स यहाँ पर कुछ ब्रोकरेज हाउस की तरफ से पिछले कुछ समय में देखने को मिले। स्टॉक में दिन भर उतार चढ़ाव रहा, लेकिन देखिए अब अच्छी तेजी यहाँ पर बन रही है। कुछ बड़े सौदे भी हुए हैं जिसके चलते यहाँ पर 3% की तेजी बनती हुई पीएफसी में। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, रूपक जी, ये स्टॉक कैसा लग रहा है आपको? स्टॉक अच्छा लग रहा है। स्टॉक ने एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया डेली चार्ट पे, 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म में मोमेंटम पॉजिटिव रहेगा और 465 तक जा सकता है। तो बाई की सलाह रहेगी स्टॉक में विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 417। ओके, ठीक है, स्टॉप लॉस लगाइए 417 का और 417 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह आपके लिए यहाँ पर। प्रेस्टीज एस्टेट्स, ये भी स्टॉक आज हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी मजबूती यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। रिपोर्ट्स पॉजिटिव आ रही हैं कंपनी पर और इसके चलते हम यहाँ पर भी करीब 2.5% की तेजी प्रेस्टीज एस्टेट्स में भी देख रहे हैं। स्टॉक पर आपकी सलाह रूपक, प्रेस्टीज एस्टेट्स पर? स्टॉक मुझे पॉजिटिव लग रहा है। एक स्टॉप लॉस रहेगा 1650 का स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए या बाय करना चाहिए। टारगेट रहेगा 1850 शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, 1850 के टारगेट्स नजर आ रहे हैं प्रेस्टीज एस्टेट्स के लिए होल्ड करने की सलाह। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे हम यहाँ पर, आप बनी रहिए हमारे साथ। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और अब बात करेंगे कुछ नतीजों की। टाटा एलेक्सी के नतीजे आएंगे आज बाजार बंद होने के बाद और नतीजों का अनुमान लेकर हमारे साथ मौजूद हैं प्रियंका। बताइए टाटा एलेक्सी के नतीजों से क्या एक्सपेक्टेशन? देखिए पूजा, नतीजे थोड़े कमजोर रह सकते हैं जी, और आप यहाँ देखें तो इनकी काफी स्लिपेज आ सकती है। रेवेन्यू जो है वो लगभग क्वार्टर 1% गिर सकता है। कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में तो आधा रह सकती है। ग्रोथ 5.3% के कंपैरिजन 2.6% रह सकता है। एबिट इनकी अगर आप बात करें तो वहां पर भी डी ग्रोथ दिख सकती है लगभग 2% तक की। एबिट मार्जिन 10 पीपीएस पॉइंट्स गिरकर आ सकते हैं। इनको जो मेजर एक डेंट आएगा वो आएगा इनके डिफरेंट वर्टिकल्स में से एक जो है मीडिया एंड कम्युनिकेशन वर्टिकल, वहां पर दबाव दिख सकता है। ट्रांसपोर्टेशन वर्टिकल, क्योंकि अभी भी आप आईटी कंपनीज को देखें ना तो वहां पर उन वर्टिकल्स, उन कंपनीज के नंबर्स फिर भी बेटर हो सकते हैं जो बीएफएसआई वर्टिकल से जुड़े हैं। अदर देन दोज दूसरी जो कंपनीज हैं जिनके कोर स्ट्रेंथ बीएफएसआई नहीं दूसरी स्ट्रेंथ है, वहां पर दबाव दिख रहा है और इसका भी मीडिया एंड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, यहां से दबाव आ सकता है। तो एक वीक क्वार्टर देखने को मिल सकता है जहां पर 2.6% तक की कांस्टेंट करेंसी में, कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू इन कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में डी ग्रोथ देखने को मिल सकते हैं। तो वीक नंबर्स एक्सपेक्ट करने चाहिए। बिल्कुल। तो वायदा बाजार से टाटा एलेक्सी नतीजों के पहले इस वक्त कमजोर और इसके अलावा टीसीएस के भी नतीजे आएंगे और उसके पहले हम देख रहे हैं कि पूरा का पूरा जो आईटी पैक है वो आज कमजोरी के साथ कर रहा है कारोबार। एक बार राय ले लेते हैं आईटी स्टॉक्स पर। रूपक जी, क्या नजरिया बन रहा है आपका? कोई ट्रेड पसंद आ रहा है आपको इसमें? आईटी स्टॉक्स में कोई ट्रेड अच्छा लग रहा है करने के लिए? आईटी स्पेस मेनली होपफुल में थोड़ा बहुत बाइंग दिख रहा था, लेकिन मैं अगर देखता हूँ तो एचसीएल टेक में सेलिंग प्रेशर है और ब्रेकडाउन भी आया है रिसेंटली। तो एचसीएल टेक में सेल की सलाह रहेगी और स्टॉप लॉस रहेगा 1680 का, 1640 तक जा सकता है। ठीक है, 1680 का स्टॉप लॉस लगाइए एचसीएल टेक में और यहाँ पर बिकवाली करने की सलाह आपके लिए। इसके अलावा रूपक, अब आपके भी कुछ ट्रेडिंग एचसीएल टेक के टारगेट्स आपने क्या बताया रूपक? 1620। ठीक है, 1620 का होगा टारगेट। 1680 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर आपको करनी है बिकवाली। रूपक जी, इसके अलावा आपके ट्रेडिंग रिकमेंडेशन बताइए। मेरे पास दो स्टॉक है, बाइंग, दोनों ही बाइंग साइड में रहेगा। तो एक तो रहेगा लेमन ट्री, जिसने एक प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर ब्रेकआउट दिया और अभी फिलहाल छोटा टाइम फ्रेम में भी एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया। इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है 162 तक जा सकता है अपसाइड में। बाई की सलाह रहेगी अराउंड 151 विद स्टॉप लॉस ऑफ 147। दूसरी कॉल रहेगी मेरा नाम इंडिया। इस स्टॉक ने भी एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया डेली चार्ट पे, अच्छा मोमेंटम है और शॉर्ट टर्म में 860 तक जा सकता है। नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 790 पे। लेमन ट्री होटल्स 162 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस होगा 147 का, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं तेजी। ये है सलाह रूपक जी की तरफ से।
रुपा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स अपनी रणनीति भी सुझाने के लिए। चलिए फिलहाल इस शो में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे फाइनल ट्रेड। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।